लाइफ में लोगों को प्रायोरिटाइज करते करते हम खुद को प्रायोरिटी देना भूल गए। हम खुद इतने बड़े हुए या फिर अपने बचपन को भूल गए। जिंदगी में कभी कभी किसी की प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा बनना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है, और फिर इसी प्रायोरिटी वाले गेम में अगर हम किसी को भूलते हैं तो वो है हम खुद। Be yourself, a wonderful concept given by the Indra Nooyi, former CEO of the iconic company of the America, PepsiCo. इंदिरा नूई, जिनकी गिनती होती है आज वर्ल्ड के फेमस एंटरप्रेन्योर में से। इंदिरा नूई एक इंस्पिरेशन उन लाखों लोगों के लिए, उन लाखों औरतों के लिए जो ये सोचती है कि औरतें बिजनेस नहीं करती। इंदिरा नूई की लाइफ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो उनके लाइफ लेसन्स को स्टडी करते टाइम पता चले, आज उन्हीं लेसन्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। होपफुली आपको ये अच्छे लगे। इंदिरा नूई जब पेप्सिको की प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्ट हुई तो सबसे पहले न्यूज जाके अपनी मदर को देना चाहती थी। जनरली वो मिडनाइट तक काम करती है, पर उस दिन उन्होंने अपना काम बीच में छोड़ा और सबसे पहले जाके ये न्यूज अपनी मदर को देनी चाहिए। इसलिए वो जल्दी से घर जाती है और घर जाके अपनी मदर को बोलती है कि आज बहुत एक्साइटिंग है जो मुझे आपको बताना है। तो उनकी मदर बोलती है कि तुम्हारी न्यूज मैं बाद में सुनूंगी, पहले तो मेरा एक काम करो, मार्केट में से जाके मिल्क लेके आ जाओ। वो तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि आज मेरे पास इतना अच्छा है अपनी माँ को सुनाने के लिए, मुझे काम दे रही है। तो अपनी मदर से बोलती है कि घर में दूसरे भी तो लोग हैं, आप उनसे भी तो मंगवा सकते हैं। तब उनकी मदर बोलती है कि मैं भूल गई और अभी मुझे याद आया तो मैं तुमसे मंगवा रही हूँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम मेरी बात को मानो। इंदिरा नूई उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ जाती है, मार्केट में से मिल्क लेके आती है, और जब आती है तो अपनी मम्मा पे फ्रस्ट्रेट होती है कि आज मुझे आपको सुनाने के लिए बहुत कुछ था और आपने मुझे मिल्क लेने के लिए बाजार में भेज दिया। आपको पता है मैं प्रेसिडेंटशिप के इलेक्ट हुई हूँ पेप्सिको की, और आपको अच्छा लग रहा है एक प्रेसिडेंट जो कि पेप्सिको कंपनी की है वो मार्केट में से मिल्क लेके आ रही है। तब उनकी मदर बोलती है कि आज मैं तुम्हें लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन देने वाली हूँ, इस लेसन को अपने लाइफ टाइम रिमेंबर रखना। हाँ माना तुम प्रेसिडेंट बन गई पेप्सिको की, हाँ माना तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सेलेक्ट हो गई हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मेंबर बन चुकी हो, पर ये जो तुम बनी हो ये सब तुम अपनी कंपनी के लिए बनी हो। पर जब तुम घर पे आओ तो तुम याद रखना तुम किसी की बेटी हो, तुम याद रखना तुम किसी की पत्नी हो, तुम किसी की डॉटर इन लॉ हो, तुम किसी की मदर हो। तुम्हें वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। तुम्हारा प्रेसिडेंटशिप का जो क्राइटेरिया है वो तुम्हारे घर में आके नहीं चलेगा। तुम्हें घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक अवे करना है एज अ चैलेंज। तुम उससे भाग नहीं सकती, तुम उससे ये बोल के पीछा नहीं छुड़वा सकती कि मैं प्रेसिडेंट बन गई तो मैं ये काम क्यों करूँ, क्योंकि घर में तुम प्रेसिडेंट नहीं हो, घर में आज भी तुम घर की बेटी हो। अपनी मदर की तरफ से दिया हुआ ये लेसन इंदिरा नूई अपनी लाइफ में कभी नहीं भूली। और आप भी इस बात का ध्यान रखना कि जब आप सफलता के शिखर पे हो तब अपनी सफलता का घमंड उन लोगों को मत दिखाना जिन्होंने आपकी सफलता के लिए भगवान से बहुत ज्यादा प्रार्थना करी है, भगवान से मन्नतें मांगी, भगवान से दुआ मांगी, क्योंकि उनकी प्रार्थना के बिना आपकी सफलता अधूरी है। इंदिरा नूई का सेकेंड लेसन, ग्रेटनेस नॉट कम फ्रॉम द पोजिशन, इट कम फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स टू बिल्ड अ फ्यूचर। लाइफ में ना ये ज़रूरी है, जब आप किसी सक्सेसफुल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, किसी हाई पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो आपकी ऑब्लिगेशन बनती है, आपकी लायबिलिटी बनती है कि उन लोगों को आपके बराबर लाया जाए जो आपसे नीचे है। याद रखिए दोस्तों, दुनिया बहुत छोटी है और गोल भी है। हो सकता है जिसको आज आप रिजेक्ट कर रहे हैं कल उसी की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़े। इसलिए कोशिश कीजिए किसी को उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, किसी को उसके क्राइटेरिया के बेसिस पे जज मत कीजिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि बुक के अंदर क्या है उस बुक को पढ़ने के बाद ही समझ आएगा। तो इंदिरा नूई मानती है कि सक्सेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट माई चॉइस। मतलब कि अगर हार्डवर्क करके मुझे सक्सेस मिलती है तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे हार्डवर्क नहीं करना इसलिए मुझे सक्सेस भी नहीं चाहिए। नहीं, सक्सेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने जीवन में सफल हूँ, क्योंकि अगर मैं सफल होती हूँ तो मैं लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन जाती हूँ जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। कई लोग तो ये सोच के ऊपर उठ जाते हैं, अरे ये उड़ गई मैं भी उड़ जाऊंगा। तो वो इंस्पिरेशन बनना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हार्डवर्क करके सक्सेस मिलती है तो हाँ, मुझे हार्डवर्क करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि सक्सेस मुझे पाना है, सफल मुझे होना है। अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो वो लाखों लोग जो आपको देखकर सफल होने वाले थे वो भी कहीं ना कहीं नीचे रह जाएंगे। The last lesson given by the Indra Nooyi. It would be the last for this video but not a least at all. Be yourself. इंदिरा नूई जब IIM कलकत्ता से अपनी मैनेजमेंट की डिग्री को कंप्लीट करती है तो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर वो जॉनसन एंड जॉनसन को ज्वाइन करती है। उस टाइम वो एक प्रोडक्ट था स्टे फ्री, जिससे पब्लिक के बीच में अवेयर करने की उनकी ड्यूटी थी। जब वो इस प्रोसेस के अंदर थी तब उनको रियलाइज हुआ कहीं ना कहीं उनकी स्टडी वीक पड़ रही है, उनकी नॉलेज कहीं ना कहीं कम है। इसलिए वो इस कंपनी को छोड़कर यूएस जाती है अपनी स्टडी को एक्सेल करने के लिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। वहाँ पर वो एक यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडीज़ में कंटिन्यू करती है, उसकी फीस को पे करने के लिए एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करती है, और जो इनकम वहाँ से आती है उससे वो अपनी फीस को पे करती थी। जब वो इस प्रोसेस के अंदर थी तब उनको एक जॉब इंटरव्यू के लिए ऑफर आता है।
इसके लिए वो एक कोट परचेज करती है ताकि वो अपनी जॉब इंटरव्यू को सक्सेसफुली क्रैक कर सके। और जब वो कोट पहन के उस इंटरव्यू में जाती है तो वो इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाती इस बेसिस में क्योंकि वो जिस क्लोथ में थी उस क्लोथ में वो अनकंफर्टेबल थी। जब उनको इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ तो अपना नेक्स्ट इंटरव्यू वो साड़ी में देकर आती है और वो इंटरव्यू को वो सक्सेसफुली क्रैक कर जाती है। तब इससे वो ये चीज़ सीखती है कि जैसे आप हो वैसा बन के रहो, इर्रेस्पेक्टिवली लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बी योरसेल्फ, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं वो भी आप सोच लेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। आपको ये सोचना है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है और उस कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आपको आगे का काम करना है जिसमें आप अपना 110% दे सकेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उन्हें सोचने दीजिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसमें अपना 110% दीजिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको अपनी सफलता मिलेगी लोगों के नज़रिए बदल जाएंगे, लोगों के बोलने के तरीके बदल जाएंगे। और एक छोटी सी पोयम जो कि बी योरसेल्फ की क्राइटेरिया के लिए डेडिकेट करी जाती है कि सक्सेस इज नॉट अ लाइफ, लाइफ इज वॉट द डेडिकेशन, डेडिकेशन कम फ्रॉम द कमिटमेंट एंड कमिटमेंट कम फ्रॉम द लव, लव इज फॉर माई सेल्फ, myself is what believing in yourself. Be yourself, be honest. Think Istan, let's change the world together. Let's inspire.